हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं शीट मेटल के पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। वो अभी हम कैटिया में वो देखेंगे। यहाँ पर समझो ये पार्ट एक बनाना है। इसका थिक इसको रोटेट करके देखना है। ये सिलेक्ट किया, इसको रोटेट करना है। यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पर थिकनेस 1.2 है, बेंड रेडियस 1.2 का है। तो वैसा यहाँ पर शीट मेटल पैरामीटर में पैरामीटर सेट किया, थिकनेस 1.2 और बेंड रेडियस 1.2 का सेट किया। पहले बेस प्लेन बेस वॉल बना लिया 338 बाय 637.2 का। यहाँ पर बेस वॉल बना लिया। यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, स्केल बटन पे टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। हाइट इसका 637.2 और विड्थ 338। मैक्सिमाइज जूम करने के लिए यहाँ पर फिट ऑल ले लिया। यहाँ पर भी 4 सर्कल कट कर लिए, इसी में बना लेते हैं। इसका डायमीटर कितने का रखना है? 8 का रखना है। डायमीटर 8 मतलब रेडियस 4 हो जाएगा। इसका लोकेशन सेट करना पड़ेगा। इसका सेंटर पॉइंट लिया और ये एज लिया। इसका लेंथ यहाँ पर 85.5 सेट किया और विड्थ यहाँ पर 260 का सेट कर लिया। ये टोटल लंबाई 338 है और उसमें से 260 गया। या फिर मिडल प्लेन से 130 का सेट करना पड़ेगा। बाद में इसको कॉपी किया जा सकता है। कॉपी करने के लिए यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 रखा। सिलेक्ट ज्योमेट्री टू बी ट्रांसलेटेड, ये ज्योमेट्री सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर सिलेक्ट और क्लिक ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया। कॉपी होना है तो डुप्लीकेट मोड ऑन रखा। सिलेक्ट द ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। अगर ये लाइन स्ट्रेट में दिखती तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में दिखेगी। ये डिस्टेंस कितना देना है वो यहाँ पर देना पड़ेगा।
260 का देख के रखा। वापस इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कॉपी करना है, तो ये इसके सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया, और ये वर्टिकल में लेंथ यहाँ पर 551 देके रखा। पाँच सौ 11 देके रखा। यहाँ पर एग्जिट पर बेंच लिया, ओके दिया। वैसा शीट यहाँ पर बेस वॉल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अभी वर्टिकल फ्लेंजेस बनाना, तो यहाँ पर एज फ्लेंज कमांड लिया, वॉल ऑन एज कमांड लिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये लिया। इसका हाइट कितने का रखना है? 16 का रखना है। सिर्फ यहाँ पर ये वॉल्स जो है वो फ्लेंज के अंदर आना चाहिए। डेफिनेशन में है यहाँ पर ये हाइट कहाँ से मापनी चाहिए? बॉटम लेफ्ट से टॉप एज तक, इस तरह से वो मापनी चाहिए। ये बराबर है। देखते हैं, देखते हैं। अभी मैक्सिमम लेंथ फिट उतना आना चाहिए। वो अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वैल्यूट से पता चल सकता है। मेजर करके लेना पड़ेगा। यहाँ पर मेजर कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। थ्री 40.4 हो रहा है, चाहिए था 338। मतलब 1.2 ये बेंड रेडियस बाहर आ रहा है शायद, तो यहाँ पर ये वॉल होना डेफिनेशन में है। इन्वर्ट मटेरियल साइड लिया, तो ये अंदर की तरफ जाएगा। अभी इसका लंबाई 338 आना चाहिए। यहाँ पर मेजर कमांड लिया, ये लेफ्ट का फेस से लेके 338 सेट कर लिया। ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। 637.2 मैक्सिमम लेंथ फिर तो उतना आना चाहिए, तो ये पार्ट बराबर तैयार हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं।
यहाँ पर कंट्रोल एन लिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। कंट्रोल न्यू लिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, नया पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जो वर्कबेंच ओपन रहेगा उसके हिसाब से ही पिछला वर्कबेंच के हिसाब से ही नया वर्कबेंच यहाँ पर तैयार होता है। अगर शीट मेटल लिया तो शीट मेटल का वर्कबेंच दिखाई देता है। अगर सॉलिड पार्ट लिया तो पार्ट डिजाइनिंग का वर्कबेंच सामने आता है। अगला ये पार्ट है, समझो समझो ये पार्ट बनाना है। यहाँ पर भी पहला सॉलिड में पार्ट बना लिया। स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग में पहले सॉलिड में बना लेते हैं, बाद में शीट मेटल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पार्ट कमांड लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया। हाइट यहाँ पर 364.7 है। और विड्थ 433.2 लिया। फिट ऑल इन लिया तो मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। इसको शीट इसको एक्सट्रूड कर लिया, कितने से 17 से एक्सट्रूड कर लिया। इसको अभी शेल करना है, शेल कमांड लिया। थिकनेस 1.2 का रखना है, बेंड रेडियस को भी 1.2 का देना है। यहाँ पर डिफॉल्ट इनसाइड थिकनेस यहाँ पर 1.2 का कर लिया। ये टॉप फेस सिलेक्ट किया तो वो निकल जाएगा। अभी इसको शीट मेटल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर वर्कबेंच, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन लिया। यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज कमांड लिया। रेफरेंस पेज के लिए अंदर का पेज सिलेक्ट किया और पेजेस टू कीप के लिए अंदर के पेज सिलेक्ट किया। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। प्रीव्यू लिया, ओके लिया। तो यहाँ पर ये शीट मेटल का पार्ट के तौर पर वो रिकॉग्नाइज होता है। बेंड रेडियस भी 1.2, थिकनेस तो बेंड 1.2 का लिया, लेकिन बेंड रेडियस आपको सेट करना पड़ेगा। 1.2 का सेट किया। अभी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की वजह से यहाँ पर ये फ्लिंजेस अलग हो जाते हैं। यहाँ पर बेंड रेडियस ऐड करना है। तो यहाँ पर बेंड कमांड आता है। यहाँ पर बेंड टूल बार में से यहाँ पर बेंड कमांड लिया। सपोर्ट 1 के लिए ये बॉटम का फेस सिलेक्ट किया और ये वर्टिकल प्लेन सिलेक्ट किया।
तो यहाँ पर 1.2 का बैंड रेडियस तैयार होता रहता है। यहाँ पर ये बॉटम फेस लिया और ये वर्टिकल फ्लेंज लिया। वैसे चारों अपोजिट फेस पहला कर लिया, बाद में ये दूसरा अपोजिट फेसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर बेंड कमांड लिया, ये बॉटम फेस और ये साइड का फेस। यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर लिया इधर से, शेडिंग विथ एजेस रखा। बेंड ऐड करना है तो बॉटम फेस लिया और ये वर्टिकल फ्लेंज लिया। यहाँ पर कॉर्नर कट करना है तो कॉर्नर यहाँ पर लिया जा सकता है। ये फ्लेंज लिया और ये फ्लेंज लिया। बेंड रेडियस यहाँ पर सर्कुलर 2.4 रखा, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। ये अगर कम लगता रहेगा तो थोड़ा बेंड रेडियस बढ़ा लिया, कॉर्नर लिप रेडियस बढ़ा लिया। ये सिलेक्ट किया, कॉर्नर लिप यहाँ पर डेफिनेशन में है, ये 2.4 का सेट कर दिया। वैसे चारों बेंड रेडियस आपको सिलेक्ट करने हैं तो ही कॉर्नर लिप यहाँ पर तैयार किया हुआ दिखाई देता है। बाद में यहाँ पर कटिंग करना है तो ये 3 होल्स डायमीटर 9 सीम मार्क पे है। 3 बड़े होल्स जो 9 डायमीटर के रखने हैं, 1, 2 और 3। होल कट करना है तो यहाँ पर होल लिया जा सकता है। ये पेज सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायमीटर 9 का रख लिया। लोकेशन सेट करना है तो पोजीशनिंग स्केच में गए,
ये सेंटर पॉइंट लिया और ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर डिस्टेंस 30 का रखा। बाद में ये सेंटर पॉइंट लिया और ये सिलेक्ट किया। बाहर से डायमेंशन इसका कैंसिल किया। यहाँ पर डायमीटर 9 का रखा। लोकेशन सेट करना था, पोजिशनिंग स्केच में गए, सेंटर पॉइंट लिया और ये एज लिया। बीच का डिस्टेंस 30 का रखा। ये सेंटर पॉइंट लिया, ये बाहर का एज लिया। यहाँ पर विड्थ 25 का रखा। एग्जिट वर्कबेंच किया। इसी को कॉपी कर सकते हैं तो देखिए, यहाँ पर कंट्रोल सी लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी लिया। इसको लोकेशन सेट करना पड़ेगा। तो अलग होल कट करना पड़ेगा, या फिर एक्सट्रूड कट ही लेते हैं। यहाँ पर कटआउट कमांड लिया, प्रोफाइल बनाने के लिए स्केच बटन पर क्लिक किया और ये टॉप पे से किया। रेडियस यहाँ पर 9 का सेट, डायमीटर 9 का है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 4.5। इसका भी लोकेशन 25 और 30 पर सेट कर दिया।
ये हाइट यहाँ पर 25 का रखना है और विड्थ यहाँ से 30 का रखना है। इसका डिस्टेंस यहाँ से 116 का रखा और विड्थ यहाँ पर 222 का रखा। यहाँ पर 4 सर्कल छोटे कट करने हैं। वो कितनी कितनी दूरी पर है? 36 की दूरी पर बनाने हैं। यहाँ पर कटआउट कमांड है। स्केच बनाने के लिए ये पेज से देखिए। यहाँ पर रेफरेंस पहले चाहिए तो बना लिया ताकि उसके सेंटर पॉइंट मिल सकता है। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट है, ये सर्कल से लेके ये सेंटर रेक्टेंगल तो इसका सेंटर पॉइंट मिल सकता है। विड्थ यहाँ पर 36 और लेंथ 36 का बना है। हाइट 36 और विड्थ 36। ये भी चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको इधर से कन्वर्ट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एलिमेंट लिया तो ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सर्कल बनाया जा सकता है। ये डी डायमीटर का कितना है? 4.5 डायमीटर उसका रखना है। ये कंटिन्यूस बनाना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ऑफ रखा तो कंटिन्यूस सर्कल बनाया जा सकता है। डायमीटर 4.5 मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.75। कंट्रोल सी बाद में यहाँ पर कंट्रोल वी देके पेस्ट करते हैं।
कंट्रोल सी कंट्रोल वी इधर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों सेंटर पॉइंट से लेके और इन दोनों को कोइंसाइड करना है। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस कर लो, बाद में कंट्रोल सी लिया, बाद में यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में कोइंसिडेंस लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में से कोइंसिडेंस लिया, ये चारों सर्कल इक्वल कर लिया। रेडियस रेडियस दिया तो भी चल जाएगा, और बाद में इसको एक्सट्रूड कट कर लिया। कंस्ट्रक्शन रेफरेंस सर्कल पहले डिलीट किया, एग्जिट पर बेंच किया, specific profile contains the self intersection. This kind of profile create ambiguity for the cut. You must review the profile to create a cut. यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 सर्कल कट करने के लिए कट आउट किया। इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया।
रेकॉर्डिंग करतो जरा. आवाज येतोय म्हणून. कोणत्या पोस्टची करता? कॅटियाचं शीट मेटल सेट करतो. किती जीबीचा आहे हा? नहीं, यहाँ पर ये डिलीट किया. पहले इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं. सॉरी. पहले स्केच बना लेते हैं. तो स्केच बटन पर यहाँ पर ये टॉप पे सिलेक्ट किया. यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया. ये सर्कल सिलेक्ट किया. तो यहाँ पर रेफरेंस सर्कल तैयार हो जाता है. यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल है. कर्सर अगर इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर लेकर जाता है तो इसका लेंथ विड्थ पता चल सकता है. तो इसका लेंथ विड्थ यहाँ पर ये 36 by 36 का बना लिया. अब इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिया. ये भी कंटिन्यूस में चाहिए तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रखना. डायमीटर 4.5 का बना लिया. फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई 2. वैसे यहाँ पर 4 सर्कल बना लिया. ये कंस्ट्रक्शन सर्कल डिलीट किया. यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच है. ये कट आउट कर लिया. ये कट किया. अगला कटआउट कमांड है ये. यहाँ पर कटआउट कमांड ली. रफली रेक्टेंगल बनाए. बाद में डायमेंशन इसका दिया जा सकता है. इसका लेंथ विड्थ कितना है? 92 बाय 92.
75 का बनाना है, लेंथ इधर से 70 का बनाना है। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर कट करना है। अ, इसका इसका विड्थ डिटेल व्यू यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हाइट इसका 20 का रखना है। टैप प्रेस किया तो यहाँ पर स्केच टूल्स टूल बार में हम वैल्यू भर सकते हैं। और विड्थ यहाँ पर कितने का रखना है? 19.5। रेडियस 11 का रखना है। थ्री पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट्स। स्टार्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। बाद में एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट आवश्यक नहीं कि लाइन पर ही आना चाहिए। रेडियस यहाँ पर 11 का सेट कर लिया। वैसे ही वैसे इधर भी कट कर लिए। ये बीच का लाइन एक तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिया या फिर डिलीट कर लिया। इधर से इसका डिस्टेंस 26 और ये 165 का रखना है। और ये 165 का। या तो यहाँ पर ये कटिंग किया जा सकता है। वैसा पार्ट हमको कट आउट लेके बनाना पड़ेगा।